हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे पावर ऑफ टू एंड सबसीक्वेंसेस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन इज एन एरे ए ऑफ साइज n, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द सबसीक्वेंसेस इज पावर ऑफ टू। Since the answer may be too large, return it modulo 10 to power 9 plus 7। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक ए नाम का एरे गिवन होगा जो इसका साइज n होगा, और इनमें हमें ऐसे सब सीक्वेंसेस के फ्रीक्वेंसी काउंट करने हैं जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट पावर ऑफ टू हो, और जितने भी काउंट आएंगे उनका लास्ट में हम मॉडुलस लेना है 10 टू पावर 9 प्लस 7 से। यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट गिवन है n का वैल्यू 10 टू पावर 5 हो सकता है, और एलिमेंट जो एरे का होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 9 होगा। और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बिग ऑफ n में, और ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ 1 ऑक्यूपाई करना है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें इस गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी में, देखते हैं। हम इसी टाइम कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी एरे आपको यदि गिवन है और उसके एलिमेंट का हमें प्रोडक्ट वो 2 का पावर में एग्जिस्ट, और ये कैसे हो सकता है? यदि ये जो नंबर आया है इसका प्राइम फैक्टर करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर समथिंग ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है प्राइम फैक्टर में। तो इसका मतलब इसमें जो गिवन एरे है इसमें जो भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि दूसरा एग्जिस्ट करता है तो वो हमें 2 का पावर का प्रोडक्ट हमें नहीं बना सकता है, उसमें कुछ ना कुछ दूसरा एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाए प्राइम फैक्टर में। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ काम रह गया कि जो भी गिवन एरे है उसमें यदि हमें 2 का पावर के फॉर्म में प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर को कंसीडर करेंगे जिसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। मतलब 2 के पावर n में कुछ भी रहे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर समथिंग कुछ भी रहे, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट ना रहे। जैसे 3 का पावर 1 ना रहे, 3 का 7 का पावर 1 ना रहे, ये सब नहीं रह सकता। ये सब रहेगा तो उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और यदि आपको जितने भी पॉसिबल नंबर हैं 2 के पावर वाले फॉर्म, मान लीजिए वो नंबर आपको ए नंबर ऑफ आए टाइम, तो इससे आप तो इजिली नंबर ऑफ सबसीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं कितना बन सकता है। ये हमारा नंबर ऑफ सबसीक्वेंस 2 का पावर n होगा यदि नॉन एम्प्टी इंक्लूड करते हैं तब, और ये नॉन एम्प्टी इंक्लूड नहीं करेंगे तो -1 करना होगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट एरे का A1, A2, A3, A4 है, तो इसमें हर एक एलिमेंट के पास क्या चॉइस होता है, या तो अपने सबसीक्वेंस से इंक्लूड करे या ना करे। मतलब हर एक के पास 2 चॉइस होता है, और गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? A है, तो हर एक के पास 2 इंटू 2 इंटू A टाइम्स 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 का पावर A हो जाएगा। और जिसमें से एक ऐसा केस आएगा जिसमें हम कोई एलिमेंट ना सेलेक्ट किए हो तो वो हमारा एम्प्टी केस हो गया, और इसको प्रॉब्लम में हमें एम्प्टी को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हमें 2 का पावर n-1 होगा, ताकि n वैलिड नंबर जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने सबसीक्वेंस। यहाँ पर हमने एक एरे लिया है जिसमें 7 एलिमेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 6, 9, 8, 12, 14। अब इसमें से हम ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब सीक्वेंस बनाने में? 2 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर ये लिख रहे तो 2 का पावर 1 आए। 4 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर 2 का पावर 2 होगा। 6 को हम नहीं कर सकते क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। फिर 9 को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 का पावर 2 आया है इसमें। लेकिन 8 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 2 का पावर 3 आया है। फिर 12 को नहीं कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से 14 को भी नहीं कर सकते। तो हमारा पॉसिबल सबसीक्वेंस में कौन कौन से एलिमेंट हुए? 2, 4, 8, और इन्हीं से हमें सबसीक्वेंस बनाने हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का पावर 3 - 1 जो कि 7 हो जाएगा इस केस के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक और एलिमेंट 1 इंक्लूड कर देता है,
तो ये भी हमारा वैलिड नंबर होता, क्योंकि 2 का पावर 0 इज 1। तब हमारा इस केस में 1 को भी हम इंक्लूड करते और आंसर तब हमारा चेंज होकर के 2 का पावर 4 माइनस 1 हो जाता, क्योंकि 15 होता। तो इस एग्जाम्पल से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम पूरे जो गिवन एरे हैं उसको ट्रैवर्स करते हैं और फाइंड करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि 2 के पावर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको चेक करने के लिए हम सिंपली ये फाइंड करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं। कोई भी नंबर 2 का पावर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसमें नंबर ऑफ सेट बिट 1 ही होंगे। आप ये ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, जैसे 1 में हमारा बाइनरी 1 होता है, 2 के लिए हमारा बाइनरी 1 0 होता है, 4 के लिए 1 0 होता है, 8 के लिए देख सकते 1 0 होता है। तो जितने भी 2 के पावर के फॉर्म के एलिमेंट है उनमें नंबर ऑफ सेट बिट 1 है। हम बस इतना चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें नंबर ऑफ सेट बिट 1 है इन बाइनरी फॉर्म, तब उसे हम अपने सबसीक्वेंस में इंक्लूड कर सकते। और लास्ट में हम जितना भी काउंट आएगा उसमें 2 का पावर काउंट -1 रिटर्न कर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसी बातों को हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। इस केस में सबसे पहले हम चलते हैं जो हेल्पर फंक्शन बनाए हैं उसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने मॉड नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल लॉन्ग टाइप पे डिक्लेयर कर दिया है, जिसका हमने 10 to power 9 + 7 वैल्यू असाइन कर दिया। यहाँ पर हमने एक सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जो a - b रिटर्न करेगा मॉड लगाकर, और उसे मॉडुलस में a मॉडुलस मॉड -b मॉडुलस मॉड और प्लस मॉड करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, और टोटल में फिर मॉड लेकर के रिटर्न कर। सिमिलर वेज में मल्टीप्लाई का एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि a * b करेगा और मॉडुलस लेकर के करेगा। तो वही हमने a मॉडुलस मॉड लिया है और b मॉडुलस मॉड लिया है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और उसको फिर बाद में मॉडुलस ले लिया है मॉड्स। ये दोनों फंक्शन हम इसलिए क्रिएट किए क्योंकि हमें बार बार सेम थिंग्स लिखने ना पड़े। उसके बाद फिर हमने एक नंबर ऑफ सेट बिट नाम का फंक्शन लिखा है जो कि किसी भी n नंबर में कितने नंबर ऑफ सेट बिट हैं वो बताएंगे। उसके लिए हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल पहले इनिशियलाइज किया है जो कि काउंट रखेगा कितना इस नंबर में सेट बिट अब तक आया है, और लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर। और ये व्हाइल लूप में हम तब तक रन करेंगे जब तक n हमारा ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले हम लूप में आते ही RSVM फाइंड किए हैं। जैसे मान लीजिए 10100 नंबर कोई बाइनरी में है तो पहले हमारा RSVM 100 आए और फिर हम इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर, और हर एक टाइम हम काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, और ये RSVM हर एक टाइम 1 जहां होगा वहीं पर जंप करता है। तो इसलिए हमने काउंट को हर एक टाइम इंक्रीज किया और n को हम माइनस करते गए RSVM से, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है उसमें 100 से माइनस कर देते हो तो हमारा नंबर जो लेफ्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ बचेगा, और फिर RSVM फाइंड होगा तो ये टोटल हो जाए, और लास्ट में हमने काउंट रिटर्न कर दिया है। हम यहाँ पर हम इस केस में काउंट तब भी रिटर्न कर सकते हैं जब हमारा काउंट ग्रेटर देन 1 हो गया, क्योंकि आगे चेक करना हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमने यहाँ पर फंक्शन के नाम ऐसे रखे इसलिए हम पूरा कंप्लीट वर्क कर दिया है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। उसके बाद हमने एक पावर नाम का फंक्शन बनाया है जो कि हमें a⁴ b फाइंड करता है मॉडुलस के साथ, मॉडुलस लेकर के। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले हम बेस कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा b 0 है, a⁴ b। यदि b ही 0 हो जाता है, कोई भी नंबर का पावर 0 यदि फाइंड करना है तो वो 1 होता है। ये हमारा बेस केस हुआ, वही हमने यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया है। उसके बाद हमने a⁴b यदि फाइंड करना है तो a⁴b को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a⁴b/2 इंटू a⁴b/2। यदि b हमारा इवन है उस केस में वही हमने यहाँ पर पावर ऑफ a⁴b/2 फाइंड किया और उसको मॉडुलस ले लिया है मॉड्स, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं मतलब b मॉडुलस 2 0 होगा। उस टाइम हम क्या करेंगे, ये हमें हाफ पार्ट देगा p नाम के वेरिएबल में और p इंटू p कर देंगे, वही हमने मल्टीप्लाई p इंटू p कर दिया और लास्ट में p को रिटर्न कर दिया। और यदि हमारा ये b जो है ये हमारा ऑड होता, उस केस में हमारा a⁴b/2 इंटू a⁴b/2 इंटू a होता। वही हमने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई p विथ मल्टीप्लाई
कीप विथ ए, पहले पी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लास्ट में हमने पी को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई फंक्शन हमें मॉडुलस के साथ रिटर्न करेगा, तो लास्ट में हम पी को रिटर्न कर दिया। ये हमारा पावर फंक्शन वर्क करेगा। अब हम देखते हैं मेन फंक्शन हमें जो लिखना है उसे कैसे लिखा है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस नाम का फंक्शन गिवन होगा जो कि लॉन्ग टाइप रिटर्न करता है, और एक एरे लिस्ट ऑफ लॉन्ग ऑफ ए एक्सेप्ट करता है, और इंट एन साइज एक्सेप्ट करता है गिवन ए एरे लिस्ट का। सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू 0 रखा है, और इस एरे लिस्ट पर हमने लूपिंग किया है हर एक एलिमेंट पर, जो कि देख सकते हैं फॉर ईच लूप हमने लिखा है, और एन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है एक एलिमेंट को। और यहाँ पर इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा नंबर ऑफ सेट बिट ऑफ एन में नंबर ऑफ सेट बिट 1 है। यदि 1 होगा तब हम अपने काउंट में इंक्रीज करेंगे एक, तभी हम उसको एलिमेंट बना सकते हैं अपने सब सीक्वेंस के, इसलिए हमने यहाँ पर काउंट में इंक्रीमेंट किया है। और जब हमारा पूरा काउंट स्टोर हो जाएगा इस काउंट नाम के वेरिएबल में, तब हम अपने पावर को कॉल करेंगे, जो कि 2 का पावर काउंट हमें चाहिए। वही यहाँ पर पावर ऑफ 2 का पावर काउंट लिया है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि 2 का पावर काउंट माइनस 1 करना होता है नॉन एम्प्टी केस के लिए, वही हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया। तो इसे सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और हर एक टेस्ट केस पास हो गया। चलते हैं अब C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, सब कुछ सिमिलर वेज में है। नंबर ऑफ सेट बिट भी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप ये जो RSVM हमने कैलकुलेट किया है, दूसरे तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस काउंट इस नंबर ऑफ सेट बिट को, जो कि n को ऑल टाइम 2 से डिवाइड करते जाइएगा और ये देखते जाइएगा कि हमारा n ऑड आया है या इवन आया है। ऑड आएगा तब हम अपने काउंटर में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उसी टाइम हमारा बिट जो होगा वो सेट होगा। लेकिन उस केस में हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस कोड का, नंबर ऑफ सेट बिट फंक्शन का, वो बिग ऑफ 32 हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमारा जितना किसी नंबर में सेट बिट है उतना ही हमारा टाइम कम्प्लेक्स, तो इसीलिए हमने ये ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा है। और फिर पावर फंक्शन भी सिमिलर वेज में लिखा है। यदि आप जावा कोड समझ गए होंगे तो ये कोड भी आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इस कोड को भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस लैंग्वेज में ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा हर एक टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज का कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।